फ्रेंड जितने भी स्टोन आपके देख रहे हैं रोड के बीचों बीच पड़े हुए, ये ऊपर से लुढ़कते हुए आते हैं और यहाँ पे कभी भी पत्थर आपकी गाड़ी के विंडशील्ड तोड़ सकता है। जल्दी से नीचे उतरते हैं यहाँ से। शायद हम नीचे उतर चुके हैं और ये हमारा आ गया है। यस, वापस आ गए हम मोनेस्ट्री देख के। यहाँ से सीधा जाते हैं हम तो काजा आ जाता है, ताबो, पहले ताबो फिर काजा। हम जाएंगे यहाँ लेफ्ट टुवर्ड्स कल्पा। ये फ्रेंड्स है ब्लू शिप्स जो हमें देखने को मिली थी, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। लोरा में कल्पा पता नहीं, रुकांग पियो। रुकांग पियो सीधा सर, ये पू वाला रास्ता ही जाएगा। ठीक है ठीक है, बस वही हम रास्ते पे ही ना, तो नेटवर्क फ्रेंड यहाँ पे एक चेक पोस्ट पड़ती है, पता नहीं आंटी मोहाली है, और इस चेक पोस्ट पे आपको एंट्री करानी होती है। आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है आपकी, कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये सुंदर जगह है। अब हम जा रहे हैं पू की तरफ। जैसे हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, बॉर्डर जब मैंने बताया आपको, जहाँ मेरी इंटरेस्ट के पास है, ये 4 लेन हाईवे हो गया है और गाड़ी की स्पीड भी अच्छी हो गई है। माइलेज मैंने इको मोड लगा दिया है, 4th गियर पे गाड़ी चल रही है मेरी, तो काफ़ी सुंदर, नज़ारे भी अच्छे हैं और हाईवे भी अच्छा है। अभी देखते हैं कि पू की तरफ जा रहे हैं हम। अभी पू यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड अभी हम चांगो पहुंचने वाले हैं। ताबो से चले थे, चांगो पहुंचेंगे। और यहाँ भी कोई मोनेस्ट्री, काफी सुंदर व्यू, कितनी बड़ी वैली देखिए आप। रिवर स्पीति खत्म हो चुका है, अभी हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हैं। और जब आप कल्पा से जाते हैं आगे ताबो की तरफ, तो रास्ते में ही राइट हैंड पे पड़ती है आपको मोनेस्ट्री, जहाँ पे वो मम्मी रखी हुई है, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, गियो मोनेस्ट्री। और उससे आगे जाके ताबो आ जाता है और ताबो के बाद आता है आपका गाजा। फ्रेंड हमने ना रिवर्स लिया है, हम ये कल्पा जा रहे हैं। हम मनाली की तरफ से आए हैं और मनाली से हम पहुंचे थे रोहतांग पास होते काजा, काजा से ताबो, ताबो से अब हम जा रहे हैं कल्पा। और बहुत कुछ चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और इस रूट पे काफ़ी, मतलब हमने सिर्फ अभी कुछ छोड़ा नहीं है। Everything we have covered and shared with you. कैसे कैसे पहाड़ों के ऊपर कूद जा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, लेकिन रास्ता तो कैसे है, पहाड़ी काट के बिहारों ने रास्ता बनाया आपके लिए, तो हम कैसे इनको भूल सकते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम कहीं नहीं पूछ पाते दुनिया में। अभी एक तरह से कोई पास आ गया फ्रेंड में, हम पू की तरफ जा रहे हैं। हाँ पापा जियो चल रहा है, जियो चल रहा है भैया, जियो ही चलता है, कोई एयरटेल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जियो चलेगा। बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर
काले काले बादल आ गए हैं। पहाड़ पे एक पेड़ नहीं है लेकिन झाड़ियाँ बहुत सारी वो हैं उधर। अभी पूछ आएंगे। हमारी गाड़ी में डीजल सिर्फ 100 किलोमीटर दूर का रह गया है। कोई हमें पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। सिर्फ टांडी में डलवाया था, टांडी में, काजा में डलवाया नहीं मैंने। उसके बाद दर्शन नहीं हुए पेट्रोल पंप के। ऐसे सडाल लाते हो आप, आपको तकलीफ नहीं होती? देखो भाई साहब, अभी हम कहते हैं यार कि हमें ऊंची गाड़ी चाहिए, ऊंची गाड़ी चाहिए, लेकिन ये देखो वरना आई हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। भाई साहब से पूछते हैं, तकलीफ नहीं हुई? मैं राइडर हूँ। अरे वाह, ये मेरा सेकंड ट्रिप है। मैंने पूरा सर्किट किया हुआ है। सर्किट शुरू होता है शिमला से, चाहे आप मनाली से शुरू करिए। वो यहाँ से काजा, शिमला से काजा टू मनाली, रोहतांग होते हुए, रोहतांग होते हुए। अब टूटा तो रास्ता जो है नहीं, हाँ, जो काजा टू मनाली आप वहीं से आए? मैं वहीं से आया। आप फिर तो बता सकते हैं कैसा तो ये गाड़ी लेके जाओगे तो? नहीं, इस गाड़ी में नहीं जाएंगे। रे लेकिन जो मैंने वो 80 किलोमीटर किए ना, एंड वो रोड ना डेंजरस रोड्स में से एक, डेडलीस्ट वर्ल्ड वाइड। आपने वो कर लिया तो नाउ यू यस यस है। हाँ, मैं प्रो हो गए। एक्साइटेड हो गए थे, हम डीजल डलवाना भूल गए। हाँ, कहाँ पे? मेरे खत्म होने वाला है। हमारा भी। कितना है? 100 किलोमीटर। अरे नाको आएगा नीचे। हाँ, यहाँ पे वो है एक कैफे है, हाँ, उससे डीजल ले लेना। अच्छा, वो क्यों? आपको कहने कल्पा वो रिकॉन्ग पे नहीं पूछेगी? अरे सर क्या बात कर रहे हो? रिकॉन्ग पीयू यहाँ से 4 घंटे है। हाँ जी। तो पेट्रोल पंप कहीं नहीं है? नहीं, रिकॉन्ग पीयू से उसके बाद सीधा काजा। आपको काजा में भरवाना चाहिए था। नाको लेक सफारी में ऊपर तक ले आया हूँ। अभी आपको दिखाऊंगा। ये है सामने नाको लेक। गाड़ी पूरी आती है ऊपर तक। गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया था, मैंने उन 95 रुपीज़ में एक खो लिया है। ये देखिए पानी बह रहा है। ये है सामने नाको लेक। पहुंच गए हर जगह। डर जाते कई बार तो हम। ये देखो फ्रेंड, ये है नाको लेक। ध्यान से आना माँ। अब आप देखो आपको आना बनता है कि नहीं है। ये है नाको लेक। पानी ख़त्म है। ये जगह ही नाको है। ये पानी इतना ही है भैया यहाँ पे? नहीं, पानी कहाँ गया? पानी कम हो गया। कम खत्म हो गया तो नहीं होता, मतलब ऐसे कम हो जाता है। मतलब ये बारिश का पानी आता है यहाँ पे? हाँ, बारिश से इकट्ठा होता है। बारिश होती है यहाँ पे? बारिश में भी नहीं, ये तो बर्फ का ही है। बर्फ का है? बर्फ का हो सकता है ये। हाँ, यस यस, सही कहा आपने। फ्रेंड, नाको से लेके अब हम कल्पा जा रहे हैं रिकॉन्ग की तरफ। तो ये रास्ता देख ले, ऐसा बन रहा है। अच्छा रोड है। उससे ऊपर रास्ता काफ़ी ख़राब था। अगर आप बात करते हो नाको से ऊपर, तो से ऊपर रास्ता थोड़ा ख़राब था, लेकिन नाको के बाद रास्ता ऐसा आ गया। देखिए, और प्लीज़ ध्यान रखना, पेट्रोल पंप नहीं मिलते यहाँ पे। नाको पे मैंने एक खुला डीजल डलवाया गाड़ी में 20 लीटर, जो 95 रुपीज़ लीटर उन्होंने दिया है मेरे को। तो आप अपना गाड़ी का डीजल फुल करा के ही निकलें। फ्रेंड, जब हम मनाली जाते हैं तो मनाली से एक सर्कल बनता है पूरा, जो हमें शिमला ले जाता है। और ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि कुछ रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। तो हमने क्या किया, हम पहले पहुँचे मनाली। मनाली का वीडियो आपने हमारा देख लिया हमारा।
हमने मनाली में की लोकल साइट सीन, वो भी आपने देख लिया है। हम बिजली महादेव गए, आपने वो भी हमारा देख लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि एक जगह पड़ती है अटल टनल से आगे उदयपुर, त्रिलोकीनाथ जी का टेम्पल है, हमने वो भी कवर कर लिया। वहाँ रास्ते ऐसे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं काजा। काजा आपको वापस अटल टनल आना पड़ता है और वहाँ से टुवर्ड्स जाना पड़ता है रोहतांग पास की तरफ। और रोहतांग पास से जब जाते हैं तो आपको नीचे एक छोटा सा टूटा हुआ रास्ता दिख जाता है, वो जाता है काजा। वहाँ से काजा कोई 220 किलोमीटर तो उदयपुर से था, पर काजा से कोई वो 140-50 किलोमीटर के आसपास था रोहतांग पास से। हमने जब वो रास्ता देखा तो हमारी तो हिम्मत टूट गई थी, बट फिर भी हमने सफारी हमारे पास थी, सफारी का सहारा था, तो मैंने रास्ता ले लिया भाई नीचे को। 11 बजे हम वहाँ से उतरे थे और जब हम उतरना शुरू किया भाई साहब, रास्ता तो बहुत ही सुहावने उसमें ऐसे ऐसे दृश्य देखे हमने ज़िंदगी में जो मैंने लेह लद्दाख में भी नहीं देखे। लेकिन वो रास्ता 80 किलोमीटर रास्ता था ही नहीं वो काफ़ी बाइकर्स भी थे, पर मुझे बड़ा मजा आया। तो वो हम 8 घंटे 80 किलोमीटर चलने के बाद पहले गियर में गाड़ी चली। तो फ्रेंड मैं पहुंचा, चलते थक गया एकदम। हम पहुंचे काजा, रात को मैं पहुंचा 7 से 8 बजे। फिर काजा, ये जो रूट मैं बता रहा हूँ सबसे डेडलीस्ट रूट था। ये रूट जिसने नहीं किया वो फिर पहाड़ों का अभी उसका बहुत कुछ उसको सीखना बाकी है। फिर काजा से हम निकले आगे ताबो। काजा में हमने 2 नाइट स्टे किया क्योंकि काजा के अंदर काफ़ी कुछ देखने को था। ताबो आने के बाद अब हम जा रहे हैं कल्पा। कल्पा के बाद हम जाएंगे नारकंडा। नारकंडा के बाद शिमला होते हुए हम जाएंगे सीधा अपना गुड़गांव। इट मीन्स कि हमने ये पूरा लाहौल स्पीति और किन्नौर का पूरा सर्कल पूरा कर लिया। लाहौल भी देख लिया, स्पीति भी देख लिया और किन्नौर भी देख लिया फ्रेंड। तो ये हमने पूरा सर्कल कवर किया है।
ये देखो फ्रेंड क्या संगम है। हम पुल पे रुके हैं और इधर से आए हैं हम। कैसे कैसे पत्थर गिरे हुए थे। हम कल्पा की तरफ जा रहे हैं। इधर नाको था, नाको से आगे ताबो और काजा। ये देखिए मस्त है, मस्त। ये हम यहाँ से आए हैं और जाना हमें इधर। ओ भाई अल्टीमेट। एंड ये संगम खाब है। वो एक रिवर आ रही है वहाँ से, ये आ रही है, हम इधर से काजा जा रहे थे, और एक रिवर आ रही है यहाँ से। तो संगम खाब के नाम से खाब संगम ढाबा सामने लिखा भी हुआ है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आज हम भी आगे हैं आपको दिखाने के लिए संगम खाब। पू क्रॉस कर दिया हमने, और पू के बाद रोड तो वैसे ही है, लेकिन नज़ारे थोड़े पत्थर जो हैं मजबूत वाले आ गए। अब मिट्टी वाले पत्थर नहीं है इसके अंदर तो, लेकिन बीच में एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ था। लेफ्ट में रिवर बह रही है हमारी। अब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। अब पू के बाद हम जाएंगे शायद रिकोंग पियो आएगा, और रिकोंग पियो के ऊपर है कल्पा। अब मैं आपको रिकोंग पियो जाने के बाद अपडेट दूंगा कि मैं पूरी हमने गाड़ी भाई वॉश कर दी। हमारी गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी। ये यहाँ पे मिलता है। वो डेक्सन वाले भाई साहब भी आ गए हैं, वो भी करेंगे। देखो तो है ना। सनरूफ स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। हाँ
फाइनली हम पहुंच चुके हैं पावरी, POWRI पावरी। और अभी कल्पा हमारा रह गया है, बड़ी अच्छी जगह लग रही है मुझे, ये साफ सुथरी जगह लग रही है। रामपुर 93 है, सांगला 32 किलोमीटर, छितकुल चत्ते जोरी, शिमला है, हम गलत है यहाँ गए। नारकंडा। तो फ्रेंड मैं पावरी आया, पावरी से ऊपर राइट यूटर्न मार लिया मैंने कल्पा की तरफ। अगर मैं स्ट्रेट चला जाता तो मैं रामपुर चला जाता, रामपुर, छितकुल, सराहन, सांगला नाम सुने होंगे आपने, नारकंडा। अभी मैं पावरी से ऊपर आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ रिकांगपियो, और रिकांगपियो के बाद आएगा मेरा कल्पा। बहुत सुंदर जगह कल्पा, में पहले कई बार आ चुका हूँ, आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स दोबारा से कल्पा। फाइनली हम रिकांगपियो पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम यू टर्न लेंगे लेफ्ट की तरफ, स्ट्रेट पांगी जा रहा है, हम लेफ्ट लेंगे और सामने लिखा हुआ कल्पा, और कल्पा से आपको दिखाएंगे हसीन नज़ारे। फाइनली समोसे हम आए थे अभी रिकांगपियो। मुझे भी दो, डालनी चटनी समोसा में अंदर, मुझे तो दिए नहीं है आप लोगों ने। हमारी बहन चटनी की प्लेट लेके नहीं आई। तुम पेट्रोल भरवा के नहीं मैंने भरा था, करवा लिया कितने कराए में, टांडा में, तो मिला नहीं भी पंप 400 किलोमीटर का जल्दी। चुके हैं, कल्पा रह गया सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। तो अभी घड़ी में टाइम हुआ है 6:11। हमने वहाँ पे काफ़ी बीच में घूमते घूमते आए हैं सब। तो फ्रेंड फाइनली हम कल्पा आ गए हैं, ये हमने होटल ले लिया है, होटल मोनल है ये इसके एंट्रेंस है, देखिए आप, और ये इसमें इतना शानदार है, सॉरी बेटा गीजर कर दो। अच्छा, और ये बेडरूम है, इसमें काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ये अलमीरा है वो। और ये देखिए अल्टीमेट, जिसके लिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, ये सामने कल्पा विलेज है, और जब सुबह उठूँगा तो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे बर्फ़ के पूरे पहाड़ होंगे, जो अभी तो क्लाउड्स है, वो है नीचे रिकांगपियो, ये है कल्पा, वो सामने है मंदिर। हो सकेगा टाइम लगा तो जरूर जाऊँगा, सुबह मैं आपको दिखाऊँगा फ्रेंड्स। रात में आ गए हैं, ये इतनी बड़ी बालकनी है इसमें जो हमें चाहिए होती है, और प्राइस शायद ये 1800 में भैया ने दिया है हमें, हम कोशिश करने की 1500 हो जाए। हेलो हाय, ये शान है। यो जोगिंदर, तरा भाई जोगिंदर, इतने अच्छे होटल में रहेगा किसी ने सोची नहीं होगी।